हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ, मैं भी ठीक हूँ बोल सकते हैं अभी तक तो, बाकी का वो भोलेनाथ जी जाने। चलिए, सबको स्वागत है मेरी चैनल प्रेम कहानी में। आज दिलों का मिलना पार्ट 33 से स्टार्ट करेंगे कहानी से। चलिए, कहानी में आगे क्या हुआ था? हुआ था ये कि हमारी आराध्या जी फिर से एक बार कशिश से मिल गई थी। अ, वही हमारी जो क्या बोले उनको नाम क्या था? एनी साहिबा। वो चाँद से कुछ बातें करती हुई नज़र आई थी, तो रात ऐसे ही बढ़ गई थी धीरे-धीरे। तो आतिश भाई की शादी मतलब रिसेप्शन की जो पार्टी थी वो वहाँ से अब धीरे-धीरे मेहमान जाने लगे थे। निधि भी सबसे बाय बोल के घर की तरफ निकल गई थी अब आगे। आह! रात तो धीरे-धीरे बढ़ ही चुके थे। रात के पहर अब थोड़ी रुकेंगे किसी के लिए, समय बहमान था। वो पानी की जैसे बहता जाता है, वैसे ही था। सारे मेहमान जा चुके थे। अब सिर्फ घर के जो लोग थे, तो वहीं पे वो लोग ही थे। भाई और भाभी को लेके जो बच्चे थे वहाँ पे मस्तीखोर, वो सब चले गए थे भाई की कमरे तक छोड़ने के लिए। उनमें सिया भी शामिल थी। अब आई नो वो बड़ी थी उम्र में, लेकिन मन तो उनका बच्चों ही था ना। तो बस चली गई थी वो भी भाई को छोड़ने अपने कमरे तक। इधर सब में आराध्या शामिल नहीं थी। वो तो घर की लाडली बेटी थी, बड़ों की आदर्श को मानना ही उसका काम था। उससे इसे मतलब मजाक पसंद भी नहीं थे ज़्यादा। अब उसे खुद भी तो शर्म आती थी, तो वो नहीं गई थी। वो क्या कर रही थी, वो हमारी बड़ी माँ के साथ मिलके वहाँ पे जो घर के सामान थे वो समेटने में बड़ी माँ की मदद कर रही थी। वहाँ पे अनुधि भी थी। अनुधि, आराध्या, बड़ी माँ और कुछ जो बड़े भाई टाइप्स होते हैं ना, वो लोग भी थे। वो लोग सारे जो घर के सामान्स थे, जो गिफ्ट वगैरह जो थे यार, छोटे-छोटे चीज़ें वो लोग घर के अंदर रख रहे थे। बाकी चीज़ें तो इवेंट मैनेजमेंट के जो लोग होंगे, वो सुबह तक ठीक ही कर देंगे। सामान समेटने के बाद बड़ी माँ आराध्या की तरफ देखते हुए बताती है कि हाँ, अरु, यहाँ का काम तो हो गया बेटा। अब अब जाके थोड़ा-सा आराम कर लीजिए। रात काफ़ी हो चुके हैं। इन दिनों आप बहुत भागा-दौड़ी कर रही हैं, थक भी तो गई होंगी ना? आप हमारे कदम से कदम मिला के काम किए हैं। अब थोड़ा आराम कर लीजिए बेटा। तभी आराध्या बड़ी माँ की तरफ देख के हँसते हुए उनके पास आती है, उनके हाथ पकड़ती है और बताती है कि बड़ी माँ, हमारी भाई की शादी थी ये। हम कैसे कुछ चुप बैठे रहते बताइए? ऐसे शोभा पाती है क्या बहन को ऐसे चुप बैठे रहना? तो बस हमें जो जो किया है वो दिल से किया है बड़ी माँ। हमारा मन था कि हम भी कुछ करें आप लोगों के साथ। तो बस इसमें थकावट कैसी? हम ठीक है बड़ी माँ, इतना भी टेंशन मत कीजिए। तभी अनुदी भी आके बोलती है कि हो गई आप लोगों की बातें, अब अंदर चले। तो इन तीनों की बातों चल ही रही थी कि आराध्या की जो मम्मी थी वो भी बाहर आ जाती है। वो बाहर आती है, बोलती है कि अम, दीदी, यहाँ का काम हो गया, तो चले अंदर चलो। रात काफ़ी हो चुकी है, ठंड भी पड़ रही है अब धीरे धीरे। तो ये सभी मिलके अंदर की तरफ चले जाते हैं। बड़ी माँ वो जो लड़के वहाँ पे काम कर रहे थे उनको आवाज़ दे देती है कि बेटा आप लोग जाके अब सो जाइए, वैसे भी हो चुका है यहाँ का काम। तो वो भी चले जाते हैं अंदर। बस चलिए, वहाँ पे जो बच्चे गए थे, बच्चों में छोटी जो सिया हमारी थी, वो भाई को पहले तो अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे। बस माँग रख दी थी कि पहले शगुन दीजिए, फिर भाभी का चेहरा आपको देखने को मिलेगा, वरना हम तो जाने नहीं देंगे। तो भाई पड़ गए थे बड़े मुसीबत में, अब क्या करेंगे? पहले वहाँ पे कुछ करना पड़ा, अब यहाँ पे भी ऐसा कुछ होगा, तो भाई ने तो सोची नहीं थी। तभी भाई के जो वो एक दोस्त वहाँ पे थे, वो बताते कि ले भाई, अब बीबी की चेहरा कैसे देखेगा तू आज की रात? अगर शगुन नहीं दिया तो अंदर ये नहीं जाने देंगे तुझको। तभी सिया बोलती कि हाँ भाई सोच लीजिए। तो भाई बोलते कि अब क्या ही सोचना, चलो क्या मांग है आप लोगों की? तो बहनें अपनी मांगे रख देती है, तो भाई भी बिना कुछ सोचे वो मांगे पूरी कर देते हैं।
उनके हाथ भर देते हैं भाई, तो वो भी भाई को जाने के लिए रास्ता कर देते हैं। ऐसे करके वहाँ पे जो तामझाम थे वो मिट जाते हैं। तो एक-एक कर सारे जो बच्चे थे वो चले आते हैं वहाँ से। अब इनको भी तो ये भी तो थक चुके थे ना, इनको भी सोना था। इनकी आँखों में भी नींद की जो पकड़ है अब धीरे-धीरे आने लगी थी। छोटी तो बता ही देती है कि कितना थक गई मैं। तभी सिया बताती कि अच्छा, क्या-क्या किया तुमने छोटी जो तुम इतना थक गई? तभी छोटी बताती कि क्या-क्या किया मतलब क्या होता है? पता नहीं आपको? इतना बड़ा ज़िम्मेदारी सँभाली मैंने। तो सिया बड़े उसकी तरफ ऐसे क्वेश्चन वाले सवालों वाले नज़रों से देखती है। क्या किया इसने? तभी छोटी बताती कि अरे सिया दी आप कितना नहीं समझती हो क्या आप? अरे सबसे बड़ा ज़िम्मेदारी तो मैंने ही निभाई ना, भाई की जूते। अरे सोचो भाई की जो शान थी लड़की वालों के पास, उसे कम होने थोड़ी दी मैंने। ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती क्या अभी? इतना क्या सोचना था? तभी सिया बोलती कि अच्छा बेटा, बेशक, बेशक, सही है। तुम्ही नहीं तो क्या असली ज़िम्मेदारियों का काम। हम क्या किया है? हमने क्या किया है? तभी छोटी बोलती कि और नहीं तो क्या? आप लोग भी ना कुछ भी सोचते रहते हो। क्या? मतलब मैं क्या काम नहीं करती? बहुत बहुत बड़े वाले ज़िम्मेदारी का काम किया है मैंने, समझाई अब? तो सिया बोलती कि जी मैडम जी, मैं समझ गई। अब चलें? तो ये दोनों बातें करते-करते चलने लगते हैं। निधि अपने घर पहुँच चुकी थी और घर पहुँचते ही वो पहले गई थी कशिश से बात करने के लिए क्योंकि उसे जाननी थी कि ये आई क्यों नहीं। लेकिन वो जब कशिश की कमरे में गई, कशिश वहाँ पे थी नहीं। तो वो नीचे आ जाती है, नीचे आके सर्वेंट्स वो जो थे वहाँ पे मेड्स उनसे पूछती है कि कशिश मैम आई है? तो वो लोग बताते कि नहीं मैम अभी तक तो मैम नहीं आई। तो निधि बोलती कि ठीक है आप लोग जाओ, जाके सो जाओ। वो परेशान हो जाती कि ये क्या मतलब हुई? मतलब उसने तो कही कि वो गई कहाँ लड़की? तो वो थोड़ा परेशान हो जाती है निधि। वो क्या करती है, कशिश को कॉल लगाती है। तब भी फ़ोन की रिंग की आवाज़ पे वो दरवाज़े की तरफ देखती है तो कशिश दरवाज़े से एंटर हो रही थी अंदर। तो वो निधि फ़ोन को रख देती है, कट करके रख देती है। कशिश भी फ़ोन को चेक कर ली थी कि निधि का ही कॉल है तो वो उठाती नहीं है। वो फिर अंदर आती है, अंदर आके निधि के सामने खड़ी हो जाती है। तो निधि तभी पूछ पड़ती कि कहाँ थे तू? हाँ, मैं तेरा इंतज़ार कर रही थी वहाँ पे। अंकल आंटी भी बार-बार पूछ रहे थे तेरे बारे में। अगर तू बाहर ही थी तो आ नहीं सकती थी? बस एक बार आ ही जाती। ऐसा क्या हो जाता? पर ऐसे थोड़ी होता है यार कशिश। मैंने उनको बताई थी तू आएगी। उन लोगों ने कितनी मन से छोड़ ये बातें, कहाँ थी तू? और अभी आ रही है? बाहर थी तो? बाहर थी? अरे बोल ना। क्या हमेशा से चुप रहती है तू? तुझसे पूछ रही हूँ मैं। मुझे पता है मैं अगर तुझसे कुछ भी पूछूँ आगे से जवाब नहीं आएगी, लेकिन ये मुझे जाननी है कि रात-रात भर तू रहती कहाँ है, हाँ? तभी कशिश बोलती कि कहीं नहीं गई थी, यहीं पे ही थी, घर के आस-पास ही थी मैं। तुझे क्या इतना पुलिस बनने की ज़रूरत है, हाँ? इतने सवाल क्यों पूछ रही है? बता तो दी थी ना, काम थी यार। चुप नहीं ऐसे खाली नहीं घूम रही थी मैं। तभी निधि बोलती कि ठीक है, गुस्सा मत कर। ये बात-बात पे गुस्सा क्यों होती है तू हमेशा? तभी कशिश बताती मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, बस मुझे पसंद है ऐसे सवाल करना। तो निधि बताती ठीक है, डिनर किया तूने? तो कशिश बता देती कि हाँ, मैंने खा ली थी। देख झूठ तो मत बोल, कि मैं झूठ नहीं बोलती, तुझे पता ही ये बात है। तो निधि बोलती ओके ठीक है। वो कशिश वहाँ रुकती नहीं है, तो ऊपर की तरफ चली जाती है। निधि एक बार को कशिश को जाती हुई देखती है और मन में सोचती है कि क्या करूँ मैं इस लड़की का? एक बात पूछूँ? वो तो जवाब आएगी नहीं उससे। इधर नानी माँ ने कहा इसका ध्यान रखने के लिए, कहाँ से ध्यान रखूँ? ये बताएगी ना कुछ, फिर ना ध्यान रखूँ मैं इसका। ये बोल के वो भी अब क्या ही करेगी? वो तो थक गई थी थोड़ी सी।
ऑफिस से आके सीधा जो कशिश ने कुछ काम दिया था उसे वो की थी उसने। उसके बाद वो इन शादी में अटेंड की थी। तो रात के नींद की जो आगोश थी उसकी आंखों में भी झलक रही थी, तो वो अपने कमरे की तरफ चली जाती है बिना वहाँ पे उसे समय वेस्ट वेस्ट नहीं करना था, तो वो चली जाती है। इधर कशिश अपने कमरे में आके पहले वो अपनी ब्लेज़र को खोलती है। वहाँ पे जो ब्लेज़र को रखने की एक जगह थी, वो रख देती है वहाँ पे। फिर वो बैठती है सोफ़े पे जाके, ग्लास में पानी लेके पानी पीती है, अपने फ़ोन को निकालती है जेब से और किसी को फ़ोन लगाती है। आगे से वो बताती है कि कल शायद मैं दिल्ली जा सकती हूँ, सारे इंतज़ामात हो जाने चाहिए और ध्यान रखना जो मैंने कही है करने के लिए, वो किसी को ना पता चले। और एक बात बात है, मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी की, ज़रा पता लगाओ क्या वो इंडिया पे है? तो आगे से उस शख्स की आवाज़ की, जी मैम, सारे सब कुछ हो जाएगा। तो कशिश कॉल कट करके रख देती है और एक तस्वीर भेजती है फ़ोन में। तो आगे से रिप्लाई आता है कि ओके मैम, काम हो जाएगा, इतना ही। फिर वो फ़ोन को रख देती है। तो थोड़ी देर तक तो बैठी रहती है, अपनी सर पे हाथ रखी, क्योंकि पता नहीं उसकी सर बहुत दर्द कर रही थी। तभी उसे अपनी जो गर्दन नेक साइड पे एरिया पे थोड़ी जलन महसूस होती है। पता नहीं क्यों पर हो रही थी उस टाइम पे। तो जब हाथ लगा के देखते तो उसे ऐसे खरोंचने की कुछ ऐसे चमड़ी पर एहसास होती है। तो मन में सोचने की ये कहाँ से हो गई। तभी उसके दिमाग में वो अयोध्या की बातें पेश करती है, कैसे उसे आके वो गले से लगा ली थी। वैसे ही अयोध्या की बातें जब वो याद करती है, कशिश अपनी आंखों को फिर से बंद कर लेती है। मानो एक घोर में चली गई थी लड़की। उस आराध्या की वो गरम 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 सांसें, दिलों का धर दिल की धड़कन की वो आवाज़, उसकी वो मासूम भरी फेस, रोने के बाद जो फेस उसके सामने आई थी और जो होठ वो काँप रही थी। पता नहीं एक हल्की सी ठंडक भरी एहसास कशिश की दिल को शायद छू गई थी उस टाइम पे। उसकी फेस पे एक तीखी सी मुस्कुराहट आ जाती है। फिर वो सोफे से उठती है और टॉवल लेके वॉशरूम चली जाती है। फ्रेश होके कपड़े बदल के वो आ जाती है बेड पे बैठ के वो उस वहाँ पे जो ड्रॉर्स थी वहाँ से वो उसकी माँ की जो तस्वीर थी वो निकालती है। फिर वो बेड पे वो लेट जाती है, माँ की तस्वीर को अपनी सिरहाने की साइड पे रखती है और उस पे हाथ फैलाती है एक बार। नहीं, हाथ की इंडेक्स फिंगर से या थंब से बोल सकते हैं, थंब से वो रफ रब करती है फ़ोटो पे और फिर वो सो जाती है। उधर आज अयोध्या की बालकनी पे चाँद अपनी रोशनी बखूबी फैला रही थी। हल्की-हल्की, ठंडी-ठंडी हवा बह रही थी। ठंड की मौसम तो थी। आराध्या बड़ी गुमसुम सी खड़ी थी वहाँ पे। बाल खुले हुए थे अभी उसके। हाथ वो रेलिंग पे रख के ऊपर आसमान उस चाँद की तरफ देख रही थी, एकटक नज़रों को गड़ाए हुए। पता नहीं उसके दिल में बहुत सी हलचल चल रही थी उस टाइम पे, बहुत से सवाल उभर रहे थे। उसकी आँखें उन सवालों की जवाब ढूँढने में व्यस्त थी। उसके मन में वही बातें बार-बार दोहरा रही थी कि वो लड़की कौन थी? जो उस टाइम से पीछे से आके पकड़ी थी। उसकी आवाज़ में एक पता नहीं कैसी पागलपंती थी, उसकी छुअन उसे अच्छी नहीं लग रही थी, बेचैन हो रही थी आराध्या उस टाइम पे। थी कौन वो लड़की? ऐसी बहकी-बहकी बातें क्यों कर रही थी? आराध्या को कैसे जानती है? उसकी शक्ल तो आराध्या देख नहीं पाई थी, लेकिन उसकी आवाज़, तभी उसे एहसास उस टाइम की याद आती है जब कशिश उसके आगे थी। उसने कशिश को
बहुत कस के गले से लगा के रखी थी। कशिश की एक हाथ जब अराध्या की माथे को रब कर रही थी, सहला रही थी उसके बालों को, तभी अराध्या भी अपनी आंखों को बंद कर लेती है। पता नहीं क्या होता है, एक मीठी सी छुअन का एहसास उसे होता है, मानो तपती हुई गर्मी में एक ग्लास ठंडा पानी जैसे सुकून देती है, वैसी एहसास उसे फील होती है उस टाइम पे। सुकून। हृदय की आंखों में अब तक जो घबराहट, जो डर, जो सवाल थे, वो अचानक ही गायब हो जाती है। उसे भी याद आती है जब कशिश की वो सॉफ्ट भरी आवाज़ से काम करने की कोशिश, उसकी उसकी बैक पे कशिश की वो हाथ रहते झट से अपनी आंखों को खोल लेती है और मन में कहती है कि ये क्या एहसास है आपके लिए हमारे मन में, हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्या ये सही है? हमें नहीं पता, लेकिन ये बात हम झुठला भी नहीं सकते कि जब भी आप हमारे सामने आती है, हम आपकी नीली आंखों में खो से जाते हैं। क्या है आपकी उन आंखों में? आपका नाम सार्थक है, सार्थक है आपका नाम। सच में एक कशिश है आपके नाम की तरह ही आप में। क्या ये गलत है? हमें नहीं पता क्या क्या गलत है, क्या सही है, लेकिन आज उस वक्त पर जब आप हमारे सामने आए, सामने आके खड़े हुए, तो हमें अच्छा लगा। पता नहीं क्यों ये एहसास हुआ कि अब हम सुरक्षित हैं, अब हमें कोई डर नहीं है किसी से। मेरी अजीब सी बात पता है क्या है? जब उस लड़की ने हमें छुआ, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन जब आपने छुआ तो इतना अजीब क्यों लग रही थी हमको, हमारी धड़कन इतनी तेज़ क्यों चलती है जब भी आप हमारे सामने आती है। इसका जवाब हम बहुत बार ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हम अब ढूंढने की कोशिश भी नहीं करेंगे। हम आपसे दूर रहना चाहते थे उस दिन के बाद। ये तो सच भी है ना कि उस दिन जो भी हुआ था हमारे बीच वो सही नहीं था। देखा जाए तो सच में सही नहीं था ना। अब कैसे हमें मतलब किस कर सकती हैं, हम जुबान पे ला भी नहीं पा रहे हैं। सोचिए ना, हमारे दिल में क्या बीत रही थी, हमारे अंदर क्या चल रही थी, ज़रा सोचिए कशिश जी। हम आपको कैसे समझाएं, कैसे बताएं आपको हम। पता नहीं क्या है, मगर हम इसे इनकार नहीं करेंगे कि बाकी सब से हम मिलते हैं, लेकिन सिया भी हमारी दोस्त है, लेकिन आपका जो अस्तित्व है वो बहुत अलग है हमारी ज़िंदगी में। पहले दिन से ही आपकी अस्तित्व हमारी ज़िंदगी में थोड़ी सी तो अलग है। ये हम कितना भी इनकार करें, और सच्चाई तो यही है। पर जो भी है, हम इनकार नहीं करेंगे उससे। ये बोल के आराध्या आसमान की तरफ मुंह करके अपनी आंखों को बंद कर लेती है। उसके बाल खुले हुए थे अभी, जो दुपट्टा उसकी मतलब लहंगे की जो दुपट्टा उसके ओढ़ी हुई थी, वो एक साइड से खुल गई थी, ज़मीन पे बिखरी हुई थी। एक एक सिरहा दुपट्टा का हल्की हल्की हवा से वो एक जो सिरा अभी भी था वो लहरा रहा था। तो बाल भी छोटे छोटे बाल जो रिद्धिया की फेस पे आ रही थी, जिससे अभी उसे परेशानी नहीं हो रही थी। वो बस उस टाइम को महसूस कर रही थी, उस हवा को महसूस कर रही थी, ठंडा ठंडा हवा, मानो उसे अभी सुकून मिल रही थी यहाँ पे खड़े होके।
तभी उसकी ध्यान टूटती है जब अंदर से उसकी मम्मी की आवाज़ आती है। वो अपनी आँखों को खोल लेती है, एक बार आसमान की तरफ देख के कशिश की जो बिल्डिंग थी, उसकी तरफ नज़र करती है अपनी। फिर वो अंदर आ जाती है, अंदर आती है वो देखती है कि हाँ, माँ आ चुकी थी, सिया आ चुकी थी, छोटी भी आ चुकी थी। सिया छोटी चेंज कर लिए थे, वो बेड पे चले गए थे। तभी माँ बोलती कि कहाँ थी आप? हमने आपको क्या बताई थी अरु? कि सो जाना आके बेटा चेंज करके। अब कहाँ खड़ी रह गई थी? बाहर थी। देखा बाहर कितनी ठंडी पड़ रही है। आप एक भी बातें नहीं सुनते हैं हमारे। चलिए जल्दी जाइए जाके फ्रेश हो जाइए। तो औरत बोलती कि आपको कहीं कुछ नहीं माँ, वो बस अच्छा लग रहा था मैं वहाँ खड़ा होना तो माँ बताती कि ठीक है, जाइए जाइए जाके चेंज कर लीजिए बेटा, रात हो रही है और कितना जगना है। इतना तो काम किया है आपने, अब थोड़ा सा तो इस क्या बोलूँ, जाइए जाके फ्रेश होके आ जाइए, सोनी भी तो है ना। तो आराध्या और ज़्यादा बातें नहीं बढ़ाती, वो चली जाती है अंदर चेंज करने के लिए। चेंज करके वो बाहर आ जाती है तो माँ तब तक उसके लिए बेड पे जो बिस्तर थे वो रेडी थे, वो जाके बेड पे सो जाती है, माँ भी सो जाती है उसके साथ ही। ऐसे करके घर के सारे मेंबर्स अब सो ही चुके थे। देखते देखते वो रात भी गुजर जाती है, सुबह की मॉर्निंग वक्त हो जाती है। आज आराध्या लेट नहीं थी, वो टाइम पे उठ चुकी थी, उसकी जो 5 बजे उठनी थी वो उठ के पहले नहा लेती है। आज उसने एक सूट पहनी थी, बहुत बेहद, आज भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। एक क्या बोलूँ, पीली कलर की, येलो जिसे हम कहते हैं, येलो कलर की सूट पहनी थी आज उसने, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। तो वो पहले वो तौलिए से अपनी बालों को सुखाती है, फिर तौलिए को जो बालकनी साइड पे एरिया था वहाँ पे जाके रख देती है सूखने के लिए। बाहर आ जाती है, बाहर आके वो अपनी पूजा कंप्लीट कर लेती है, जो भोलेनाथ जी की पूजा होती है वो कंप्लीट कर लेती है। वैसे मैं भी आराध्य देव मानती हूँ भोलेनाथ जी को। ये मेरी पर्सनल बातें बोली है मैंने, आराध्या ने नहीं कही है। समझो यार। चलो स्टोरी में बैक करते हैं। पूजा करने के बाद वो किचन में चली गई थी, जहाँ पे बड़ी माँ उठ चुकी थी पहले ही। वो लोग सुबह का ब्रेकफास्ट बना रहे थे। आज भाभी की पहली रसोई थी तो भाभी भी उठ चुकी थी, अनुदी भी आ गई थी अयोध्या के आने के बाद ही। तो भाभी जब पहली दिन रसोई गई तो वो पहले जो जो नियम कानून होते हैं जो रसोई का, वो करने लगते हैं। तो एक एक कर सारे अब उठने लगते हैं। सुबह के समय हो रहे थे। बड़े पापा, पापा, दादी माँ, जो जो मामा जी थे और भी वो लोग उठ चुके थे। कज़िन्स जो भाई-बहन थे वो भी उठ के आ गए थे। अब थोड़े-थोड़े करके जाने लगेंगे क्योंकि शादी तो हो गई थी जिसके सिलसिले आने आए थे यहाँ पे। तो जो मामा जी थे आदर्श भैया के, वो लोग सुबह ही निकलेंगे, इसीलिए वो लोग थोड़ा जल्दी ही उठ गए। तो जो उनकी बहन हमारी बड़ी माँ थी, वो सुबह के लिए जो खाना उनके लिए वो देंगे वो बना रही थी। अब भाभी की पहली रसोई तो थी, तो ये लोग रुक गए थे थोड़ी देर के लिए। हॉल में जैसे मानो एक क्या बोलूँ, शांत सी माहौल तो नहीं कहेंगे क्योंकि बच्चे थे, बच्चे जहाँ रहेंगे वहाँ पे हलचल पहल तो होगी, है ना? तो बस, लेकिन उन दिनों की तरह आज ज़्यादा चैम क्या बोलूँ, भागा-दौड़ी नहीं थी। अ, ज़्यादा कोई जल्दबाज़ी नहीं थी। सब काम धीरे-धीरे आहिस्ता से हो रही थी वहाँ पे। अ, अराध्या, सिया भी नीचे आ गई थी। आराध्या के पास थी सिया, तभी सिया के पास थी मतलब सिया के पास गई थी क्योंकि उनके स्कूल से कॉल आई थी आराध्या के फ़ोन में। तो आराध्या जब देखती है तो वो ऊपर चली जाती है क्योंकि यहाँ पे बातें तो होगी नहीं। सिया भी उसके पीछे-पीछे ही चली जाती है। इधर भाभी का खीर बनाना भी हो जाता है तो वो उन्हें एक क्या बोलूँ, छोटे से बोल में सर्व कर लेती हैं सबके लिए। तो सबके लिए सब करने के बाद अनुधि की मदद से ही बाहर आ जाती है। बड़े पापा लोग जो थे वो ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ के ब्रेकफास्ट कर चुके थे। अब खीर की बारी थी। तो बस बड़े पापा को पहले दी जाती है, फिर दादी माँ को दी जाती है, फिर जो वहाँ पे आराध्या के पापा, मामा जी, काका जी जो भी थे यार,
सब बुज़ुर्ग जो बोल सकते हैं हम, उनको दिए जाते हैं। सब खीर खा के बहुत तारीफ़ करते भाभी की कि वाह! साधना बेटा, आपके हाथ में तो जादू है, बहुत खूबसूरत, बहुत टेस्टी बना है खीर, बहुत ही अच्छा बना है। तो बड़े पापा की तरफ से, दादी माँ की तरफ से, अयोध्या की जो पापा जी थे, उनकी तरफ से शगुन की जो नेक होती है, वो भाभी को मिल जाती है। तो अनु छोटी है, वो खुश हो जाते हैं कि चलो भाभी, आपको तो नेक मिल गई, अब हमारी बारी है, हम भी खीर टेस्ट करेंगे। तो भाभी एक-एक कर सबको खीर देते। लास्ट में नहीं कहूँगी, पर आतिश भैया की जब बारी आती है, तो आतिश भैया भाभी की आँखों में देखते हुए थोड़ा मुस्कुरा लेते हैं। तो भाभी भी शर्म से अपनी आँखों को झुका लेते हैं। इनकी बॉन्डिंग कुछ अलग ही थी। भाई जब पहली बार खीर को मुँह से लगाते हैं, तो वो अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं और अपनी धर्मपत्नी की तरफ देखकर फिर से एक बार मुस्कुरा देते हैं, जिससे भाभी इस बार सच में शर्मा के अपनी आँखों को झुका लेती है फिर से एक बार। तो छोटी भाभी बोल पड़ती कि वाह भाभी, क्या खीर बनाई है आपने, सच में बहुत टेस्टी है। तो तभी बड़े पापा पूछते हैं कि अरे, आराध्या और सिया कहाँ है, ये दोनों भी तो चखे। तभी बड़ी माँ बताती कि वो आराध्या की कॉल आई थी स्कूल से, तो वो लोग ऊपर गए हैं। तभी बड़ी माँ की इस बोलने पर ही आराध्या और सिया दोनों नीचे आ जाते हैं। नीचे आते हुए बोलते हैं कि आ हम यहाँ हैं बड़े पापा। तो वो नीचे आ जाती है। तो बड़े पापा बोलते कि आइए आइए, बैठिए बेटा, अभी आइए सिया, बैठिए। सादरा बेटा, इनको भी खीर दीजिए आप। तो वो आराध्या बोलती कि जी बड़े पापा, खीर लेंगे, पहले एक बात बोलनी थी आप लोगों सबसे। तो आराध्या की मम्मी बोलती कि क्या हुआ बेटा। तभी आराध्या बताती कि वो माँ वो बड़ी माँ बोलती क्या हुआ बताइए ना। तो आराध्या बताती कि हमें आज से स्कूल ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो सभी वहाँ पे बड़े पापा बोलते कि पर बेटा, आज से ही। तो आराध्या बोलती कि जी बड़े पापा, वो क्या है ना, हमने तो बस 2 दिन की लीव ली थी, तो और स्कूल से एक ट्रिप जाने वाली है, उसी के लिए कुछ मीटिंग्स है आज, तो हमारा रहना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आज से ही जाना पड़ेगा। और माँ, कल शायद ट्रिप के लिए जाना पड़े हमें। तो तभी माँ बोल पड़ती है, तो क्या आप अभी चली जाएंगी घर। तो छोटी बोलती कि पर अभी अभी तो। तभी आराध्या बोलती कि पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये बता रही थी कि आप लोग रुक जाइए, 2 दिन बाद आ जाइएगा, हमें जाने दीजिए। तभी बड़ी माँ बोलती ऐसे कैसे जाने दे बेटा, आप अकेली कैसे रहेंगी वहाँ पे, और आप घर पे अकेली रहेंगी, ये नहीं नहीं नहीं। तभी पापा बोलते कि बेटा, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो आराध्या बोलती कि पापा रुकिए, मेरी बात सुनिए, आप जाके भी क्या करेंगे, बस आज रात ही की तो बात है, कल सुबह स्कूल जाएंगे, वैसे शायद निकल जानी पड़ेगी हमें। तो माँ बोलती कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे तुम्हें जाने दे दे अकेले, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अब थोड़े परेशानी की माहौल आ जाती है वहाँ पे। अभी तो खुशी की माहौल हो रही थी, पर आराध्या की जाने के बाद से ही सब वहाँ थोड़े से मायूस तो हो गए थे। आराध्या सबकी लाडली चहेती बेटी थी, पता नहीं, पर सबका मन थोड़ा सा बुझ गया था उस टाइम पे। तभी सिया बताती है कि आंटी, आ, आज रात मैं रुक जाऊंगी आराध्या के साथ, पर ये ट्रिप अगर मिस चली जाएगी तो बहुत चीज़ें हमारे लिए मुश्किल में आ सकती हैं, तो हमें जानी ही पड़ेगी। जब माँ ये बात सुनती है तो वो और क्या ही बताएंगी। पापा बोल देते कि ठीक है, मैं चला जाता हूँ इन लोगों के साथ, आप लोग रुकिए अब दोनों। राधे होते नहीं पापा, मैं कल चली जाऊंगी तो आपको फिर से अकेले रहने पड़ेंगे, और सिया मेरे साथ है ना, वो मेरे साथ रुक जाएंगी, आज रात को हम दोनों एक साथ रह लेंगे घर में, डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए। पर बड़ी माँ बताती कि पर बेटा। तभी आराध्या उनके पास आती है और बताती कि बड़ी माँ, इतना टेंशन नहीं लेना है, हम बड़े हो गए हैं ना, ध्यान रखना आती है ना हमें, तो फिर इतना टेंशन किस बात की। तो बड़े माँ बताती कि ठीक है। फिर बड़े पापा उठते हैं, बोलते कि
बेटा बहुत ज़रूरी है जाना। आराध्या बताती है, अगर ज़रूरी नहीं होती तो हम नहीं जाते ना, हम खुद ही मना कर देते बड़े पापा, क्या करें। आतिश भाई बोलते कि ठीक है, अब जब हो ही गया है तो अब क्या ही कर सकते हैं। चलो मैं तुम लोगों को स्कूल तो छोड़ने आ सकता हूँ ना। आराध्या बताती कि क्या भाई आप भी। पर आराध्या की जो मम्मी थी उनको चैन कहाँ थी। उनकी बेटी भाई, हर एक माँ को ये परेशानी होती है। तो मम्मी बताती कि नहीं बेटा, मेरा मन नहीं दे रहा है, मैं चलती हूँ ना तुम्हारे साथ। माँ, नहीं मुझे नहीं कुछ सुनना है। आदर्श तुम मुझे लेके चलो, मैं इसे नहीं अकेले छोड़ सकती। हाँ, नहीं, मेरी अगर मेरी बात नहीं सुननी है तुम्हें तो फिर तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आराध्या क्या ही कर सकती थी, वो हार मान जाती। ठीक है आप चल सकती है मेरे साथ, रहना आपको अकेले ही पड़ेगा बाद में। कि वो भी चलेगा मुझे, पर मैं अपनी बेटी को अकेले नहीं छोड़ सकती ऐसे। पता नहीं रात को आके क्या खाओगी क्या नहीं खाओगी, सुबह की जाने की जल्दी होगी तुम्हें। हाँ माँ ठीक है चलिए। तो वहीं पे ये बात ख़त्म हो जाती है। ये लोग चले जाते हैं अपने अपने रूम में, पैकिंग जो करनी थी अभी पैकिंग कर लेते हैं ये अपने रूम में जाके। पैकिंग के बाद ये तीनों नीचे आ जाते हैं। सुबह का तो ब्रेकफास्ट था वो लोग कर लेते हैं। अभी ये निकलेंगे तो अयोध्या सबसे विदा लेती है, फिर जाती है नई भाभी के पास। तो भाभी जी बताती है कि पहले तो आराध्या के गले लगती है और फिर बोल देती है कि आपसे तो अच्छे से बात भी नहीं हुई हमारी और आप जा रही हैं। तो आराध्या बताती है क्या करें भाभी, जाना ज़रूरी है वरना हम रुक जाते। हम समझते हैं बच्चा, क्या ही कर सकते हैं। हाँ सच में रुक नहीं सकती आप। तो आराध्या बताती कि अगर हम रुक सकते तो भाभी ज़रूर रुक जाते, पर यह हमारी ड्यूटी है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। तो भाई बताते आई नो बेटा, चलिए हमसे मिलते आइएगा। आप जिस ट्रिप में जा रही है अच्छे से रहिएगा वहाँ पे। ट्रिप से आते ही हमसे ज़रूर मिलिएगा, हम इंतज़ार में रहेंगे आपसे मुलाकात के। ढेरों सारे बातें करने हैं आपसे, आप हमें बहुत अच्छी लगती है। अनु की तरह भी आप हमारी ननद भी, ननद नहीं, हमारी बच्चे जैसी हैं। आपकी फेस इतनी प्यारी है कि हम पहले दिन जब इनसे आपके बारे में सुने थे ना, आपको देखने की बहुत इच्छा हुई थी। हर वक्त आपकी बातें करते थे ये, आराध्या ये है, आरू ये है, आरू वो करती है। सच में आप बहुत अच्छी है बेटा, बहुत अच्छी है। तो आराध्या भाभी से गले लग जाती है फिर से और बोलती है क्या भाभी, इतना भी नहीं है हम, बस साधारण से एक इंसान है। तो भाभी मुस्कुरा देती है और उन्हें प्यार करती है, माथे को चूमती है आराध्या के, और सिया से भी गले मिलती है और बताती कि आपसे भी तो मिलनी थी। तो सिया बताती ज़रूर भाभी, ज़रूर आएंगे आप आपसे मिलने हम। ये बोल के ये तीनों भाई के साथ निकल पड़ते हैं। भाई कार स्टार्ट करके चले जाते हैं वहाँ से। इधर सुबह के 9:30 बजे एनी अपनी बेड से उठती है, सर को पकड़ते हुए। उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था उस टाइम पे। तो वो एक सबन को बुलाता है, तो सबन आ जाता है और बोलता है कि मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग वाले ब्लैक कॉफ़ी ले आना ज़रा, जल्दी लाओ, मेरी सर फटा जा रहा है यार क्या। ये बोल के वो उठती है, उठ के अपनी बैल्कनी साइड पे जो कर्टन्स थे वो हटा देती है, तो सीधा धूप आके उसकी आंखों में गिरती, तो आंखों को झट से बंद कर लेती है और आंखों के आगे अपनी एक हाथ को वो कर देती है ताकि वो धूप को रोक रोक सके, जो सूरज की किरण थी उसे रोक सके। ये धीरे धीरे हटाती है और एक फ्रेश वाली एयर वो महसूस करती है, एक सांस खींचती है और बोलती है गुड मॉर्निंग एनी, गुड मॉर्निंग। आह, गुड मॉर्निंग बेबी डॉल। उम्मीद है कल रात तुम्हारी नींद बहुत अच्छे से आई होगी या मेरे बारे में सोच रही थी। आह एनी की क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है, देखो तो ज़रा। सच में मैं सोच तो रही थी एनी के बारे में, ये झुटला तो नहीं सकती। तभी वो जो
सर्वेंट उसके लिए उसने बताई थी कॉफ़ी लाने की, वो कॉफ़ी दे दे जाता है आके। तो यानी वो उस कॉफ़ी को अपने हाथ में लेके एक ज़िप लेती है। फिर बताती है, अब हुई ना मॉर्निंग का गुड होना, किसे कहते हैं, इसे बोलते हैं मॉर्निंग का गुड। कल थोड़ा शायद कल शायद थोड़ा ज़्यादा ही मैंने ड्रिंक कर ली थी। चलो चलते हैं एनी। फिर एनी उस कॉफ़ी को ख़त्म करके वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वॉशरूम में जाके वो नहा लेती है, फ्रेश होके उसकी वही ब्लैक कलर की आउटफिट। आज उसने एक ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट, ऊपर से एक ब्लेज़र ओढ़ी थी। ओढ़ी नहीं थी अब तक, बस रखी थी। नीचे जब आती है तो देखती है वहाँ पे जो नरेन का असिस्टेंट था वो खड़ा हुआ है। तो एनी आती है, बोलती कि क्या बात है, इतनी सुबह-सुबह नरेन साहब के असिस्टेंट साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो वो पहले तो गुड मॉर्निंग विश करता है, फिर बताता है कि वो मैम सर ने कहा आप कब तक ऑफिस जाएँगी? यानी बोलती ऑफिस? भाई की ऑफिस मुझे क्यों जानी है? और तुम्हें यहाँ किसने भेजा? तो वो असिस्टेंट बताती कि वो सर ने सर ने भेजा है मुझे आपको लेने के लिए। मैंने थोड़ी देर तो सोचती कि मुझे लेने के लिए? क्या बात है? चलो चलते हैं, आज ऑफिस भी देख आते हैं। चलो, ये बोल के एनी वहाँ से निकल जाती है। तो असिस्टेंट जो था वो कार लेके आया था। पीछे के वाले दरवाजे खोल देते तो एनी जाके वहाँ बैठ जाती है। असिस्टेंट ड्राइविंग सीट पे बैठ के कार लेके चला जाता है सीधा ऑफिस की तरफ। आज इतना ही रखेंगे, इतना रखें या थोड़ा और बढ़ा के दें? चलो और बढ़ा के बता देते कुछ। वो कार पहुंचती है आलीशान बिल्डिंग के वहाँ। ऑफिस देखने लायक तो थी भाई। ऊपर बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा हुआ था, शिखावत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री एल। के आलीशान से जो गेट है वहां से अंदर जाता है ये ब्लैक मर्सिडीज। एंट्री पॉइंट पे नरेन खड़ा हुआ था। जब वो कार को आता हुआ देखता है तो दौड़ के उस कार के पास आ जाता है। कार रुक चुका था तब तक। डोर को ओपन करते ही एनी वहाँ से बाहर आ जाती है। तो जो नरेन का असिस्टेंट था वो कार लेके पार्किंग साइड पे चला जाता है। एनी आगे कुछ बोले उससे पहले ही नरेन बोल पड़ता है कि आई नो, मुझे पता है तुम्हें क्या पूछना है, मगर उससे पहले अंदर चले, क्या खड़े हो कैसे बातें करना। तो एनी बताती है कि ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। तो नरेन अंदर पहले, उसके पीछे पीछे एनी आती है। नरेन और एनी जब अंदर उनके पापा की कैबिन के आगे जाते हैं तो एनी रुक गई थी थोड़ी देर के लिए। तो नरेन पीछे मुड़ता है, बोलता है क्या हुआ, अंदर चले? तो एनी बताती कि फिर से एक बार सोच लो, तुम्हें भी पता है अंदर जाने के बाद क्या होगा, और मुझे भी पता है। बताओ क्या करनी है? इतनी सी बात पे नरेन भी सोचने पड़ जाता है, क्योंकि उसे भी पता था कि अंदर अगर एनी को लेके जाएगी एक भूचाल तो आएगी। उस भूचाल की नाम थी, मतलब जो भूचाल लाने वाले थे उनका नाम था, बड़ा ही राज, क्या बोलूँ, रॉयलिस्टिक नेम था यार। उन्हें मैं अगले एपिसोड में दूंगी। आज के लिए इतना रखेंगे हम यार। एक्चुअली मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे थोड़ी सी सर्दी लगी हुई है अंदर से, जिससे मैं थोड़ी सी, मुझे प्रॉब्लम हो रही है बात करने में। आप लोग गुस्सा ना करो, इसके लिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया आज अभी ये। उम्मीद है ये एपिसोड आपको अच्छी लगे, पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक करो, एक कमेंट्स करो, एक शेयर करो, और ज़्यादा पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करो। अगर मेरी कहानी को पहली बार सुन रहे हैं आप लोग तो सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो। कहानी अच्छी लग रही है तो अपनी सोर्स को बढ़ा के इस चैनल को ग्रो करने की कोशिश कीजिए। ये कहानी आप लोगों के लिए, अगर आप लोग रहेंगे तो ये कहानी पहले दिन से मैं बता रही हूँ आप लोगों को। चलिए आज इतना रखेंगे। नमस्ते, सब अच्छे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।
खुद को अच्छा रखिए, अपने फैमिली मेम्बर को अच्छा रखिए। कोशिश कीजिए आपके आसपास जितने भी लोग हैं आपके किसी भी काम से किसी को हानि नहीं पहुँचे। चलिए बाय।